जय बाबा स्वामी, जय आत्मेश्वर। हिमालय का समर्पण योग भाग 6 का आज 19वां दिवस है और हम हैं पृष्ठ क्रमांक 191 पर। गुरुदेव कहते हैं, सद्भावना सभी के लिए चित्त में रहना चाहिए। एक तो हमारा चित्त काम वासना में जाकर अधिक दूषित होता है, क्योंकि काम वासना से हम किसी स्त्री की कल्पना कर लेते हैं, क्योंकि बिना स्त्री के कभी काम वासना का विचार नहीं आ सकता है। अगर वह स्त्री सचमुच जीवित है तो विचारों द्वारा उस स्त्री से काम वासना के विचार से आपका चित्त जुड़ जाता है और इसी कारण स्त्री के शरीर के समस्त दोष भी ग्रहण कर लेता है। जैसे वह स्त्री अति सुंदर हो तो उसे अपनी अति सुंदरता का अहंकार तो होगा ही, क्योंकि प्रायः देखा गया है सुंदर स्त्रियां अहंकारी होती है। यह इसीलिए होता है क्योंकि लोग उसकी सुंदरता की तारीफ करते हैं और यह सुंदरता शरीर से संबंधित है, तो अहंकार तो आएगा ही। तो उस स्त्री में अहंकार है तो आप में भी आएगा ही। यानी काम वासना के विचार करके आप अनजाने में एक ओर अपने चित्त को दूषित करते हैं, दूसरी ओर दूसरे शरीर के दोष भी ग्रहण करते हैं। दूसरा, काम वासना का विचार दूसरे शरीर से संबंधित होता है और इसीलिए हमारे चित्त का भी नाश होता है, क्योंकि जिस स्त्री पर हमारा चित्त है वह शरीर के स्तर पर है, तो शरीर तो नाशवान है ही, तो हमारे भी चित्त का नाश होगा। इसीलिए काम वासना के विचारों से हम दूसरी स्त्री के विचार करते हैं और इससे हम हमारे चित्त को दूषित कर लेते हैं। इसीलिए सदैव काम वासना में अपने चित्त दूषित न करें। दूसरा, काम वासना का संबंध अतृप्ति से है, यानी काम वासना के विचार करके हम एक और अतृप्त विचारों को ही जन्म देते हैं और इस अतृप्त भाव से हम हमारे लीवर को भी खराब कर रहे हैं। ठीक इसी प्रकार से चित्त हमारा भोजन में भी खराब होता है। भोजन मनुष्य के शरीर की आवश्यकता है, लेकिन हम उस अन्न पर चित्त खर्च कर रहे हैं जिस अन्न का कुछ घंटे के बाद मल में रूपांतरण होने वाला है। यानी अन्न भी नाशवान है, तो नाशवान वस्तुओं पर चित्त डालकर हम अपने चित्त का नाश नहीं करना चाहिए। मुझे इसी प्रकार का भोजन पसंद है, मुझे खाने में यही चाहिए कहकर हम अपने चित्त को अत्यधिक नष्ट करते हैं। महाराष्ट्र में सज्जनगढ़ में श्री रामदास स्वामी की समाधि है। वहाँ साल में एक बार जत्रा भरती है। उस यात्रा में 5 घर में जाकर भिक्षा मांगनी पड़ती है और इस भिक्षा मांग कर वह यात्रा करनी होती है। अब आप कल्पना करो, 5 घरों में रोज भिक्षा मांगोगे तो 5 विभिन्न प्रकार का भोजन आपको खाना पड़ेगा और ऐसा खाना खाकर ही जीना होगा, तो आपके जबान का स्वाद ही समाप्त हो जाएगा। आपका चित्त खाने में से पूर्ण ही निकल जाए, यही इस यात्रा का उद्देश्य होता है। कोई बात प्रथम विचार में आती है, अधिक बार विचार में आने से चित्त में आती है और चित्त में आने से कृति शरीर से होने की संभावना होती है। यहाँ कोई विशिष्ट व्यंजन खाने का विरोध नहीं है, लेकिन यही व्यंजन खाने को चाहिए, यह बार बार सोचने से विरोध है। क्योंकि आप जब खाते हैं तब तो केवल खाने की क्रिया होती है, लेकिन जब आप सोचते हैं तो चित्त दूषित होता है। पवित्र शुद्ध चित्त से ही आध्यात्मिक कार्य की शुरुआत की जा सकती है। समर्पण ध्यान एक ध्यान की पद्धति है जिसमें परमात्मा के माध्यम से परमात्मा रूपी विश्व चेतना से ध्यान के द्वारा अपने आप को जोड़ा जाता है। दूसरी, यह पद्धति 2 बातों पर ही निर्भर करती है। एक तो सामूहिकता, यह पद्धति से ध्यान में प्रगति करने के लिए ध्यान सामूहिकता में करना आवश्यक होता है और दूसरा, ध्यान नियमित करना आवश्यक होता है। कोई भी अभ्यास हो, कोई भी साधना हो, नियमितता तो सदैव आवश्यक होती ही है। प्रथम हमें हमारे शरीर को उस ध्यान की पद्धति के लिए तैयार करना पड़ता है
क्योंकि प्रथम हमारा शरीर ही हमारा विरोध करता है, क्योंकि इस ध्यान पद्धति में आत्मा के अधीन होकर जीना सिखलाया जाता है। इस पद्धति में आत्मा को अधिक महत्व दिया जाता है, क्योंकि माना जाता है कि मनुष्य के जीवन की जितनी भी समस्याएं हैं, सब मनुष्य के शरीर से संबंधित है। यानी मनुष्य शरीर के अधीन होकर जीता है और इसीलिए मनुष्य को जीवन में समस्याओं का अनुभव होता है। यह ध्यान पद्धति मनुष्य को आत्मा के अधीन होकर ध्यान करना सिखाती है और इस ध्यान पद्धति से ध्यान करने से मनुष्य पर आत्मा का नियंत्रण धीरे धीरे हो जाता है। अब अगर यह ध्यान करने से मनुष्य के शरीर का नियंत्रण कम होने लगता है, तो कौन सा शरीर है जो अपने नियंत्रण को कम करने देगा? कोई भी शरीर अपना नियंत्रण कम करना नहीं चाहता और इसीलिए इस ध्यान पद्धति का विरोध आपका शरीर ही करता है। प्रथम तो वह आपको ध्यान करने को बैठने नहीं देगा। अगर आप ध्यान करने बैठे तो विरोध करेगा। अब विरोध करेगा यानी क्या करेगा? आपको कभी जहाँ खुजली नहीं छूटी, वहाँ आपको खुजली होना प्रारंभ होगी। आपको डकारें आना प्रारंभ होगी। आपकी गैस आपके नीचे के द्वार से भी निकलेगी। आपको नींद आने लग जाएगी। आपको खांसी आने लग जाएगी। आपको छींकें आने लग जाएगी। इस प्रकार से प्रथम विरोध में तो सारा शरीर ही खड़ा हो जाता है। बाद में अगर आपने यह सब सह लिया और फिर भी ध्यान करने का प्रयत्न किया, तो फिर शरीर बुद्धि का उपयोग करता है। वह आपके बुद्धि के द्वारा आपको यह समझाने का प्रयास करेगा कि यह ध्यान से शरीर को आत्मा के नियंत्रण में करना, यह तेरे जैसे सामान्य मनुष्य के लिए कभी संभव नहीं है। यह कार्य तो महान संत, महात्मा और फकीर करते हैं। यह सब करने के लिए जंगल में जाना पड़ता है। तू तो समाज में रहने वाला सामान्य मनुष्य है। यह सब तेरे बस का नहीं है। तू बेकारी अपना समय इस ध्यान सीखने में लगा रहा है। तेरा समय बर्बाद हो रहा है। वैसे भी तेरे पास कितने काम बाकी है जो आवश्यक है और करना है, वह कर। वह कार्य भी तो आवश्यक है। ऐसा कहकर तुम्हें तुम्हारे आवश्यक कार्य याद दिलाएगा और बुद्धि के स्तर पर आपको यह समझाने का पूर्ण प्रयास करेगा कि यह ध्यान तुम्हारे से होने वाला नहीं है। शरीर अपना नियंत्रण आपके शरीर पर बनाए रखना ही चाहेगा ही। एक लकीर को अगर बिना काटे कम करना हो, तो उस लकीर के सामने उससे बड़ी लकीर खींच दो, तो पहली वाली लकीर बिना काटे अपने आप छोटी कर देते हैं। ठीक इसी प्रकार से अगर हमें हमारे शरीर भाव को कम करना है, ताकि शरीर पर शरीर का नियंत्रण कम हो सके, तो आत्म भाव को बढ़ाना होगा। अगर आत्म भाव बढ़ जाएगा, तो शरीर भाव स्वयं ही कम हो जाएगा। और आत्म भाव को बढ़ाने का मार्ग है, आप अपने आप को शरीर न समझते हुए आत्मा समझे। आप अगर अपने आप को आत्मा मानते हैं, तो आपके भीतर का आत्मा का भाव बढ़ेगा और आपके भीतर का आत्म भाव बढ़ाने के लिए आपको रोज मैं एक पवित्र आत्मा हूँ, मैं एक शुद्ध आत्मा हूँ, इस मंत्र का जाप करना चाहिए। इससे आप एक शरीर नहीं हैं, आप एक आत्मा हैं। यह भाव आपके भीतर बढ़ेगा और यह भाव आपके भीतर जितना बढ़ेगा, आपके शरीर पर आपके आत्मा का नियंत्रण होना प्रारंभ हो जाएगा और फिर आप समस्याओं से मुक्त हो जाओगे। मनुष्य की सभी समस्याएं मनुष्य के शरीर से ही संबंधित होती है और जब मनुष्य का शरीर भाव कम होगा, तो भी समस्याओं से मनुष्य को मुक्ति मिल जाएगी। कोई समस्या है, यह मनुष्य को तभी लगता है जब वह शरीर भाव से विचार करता है, क्योंकि आत्मा वह है जो सभी समस्याओं से मुक्त है। आत्मा को कभी कोई समस्या नहीं होती है। आत्मा मनुष्य के शरीर में वह शक्ति होती है जिससे समूचे शरीर को एक अस्तित्व प्राप्त होता है। आत्मा को हम एक चेतना शक्ति कह सकते हैं। वह शरीर की चेतना है और उस चेतना शक्ति का आवरण शरीर होता है। आत्मा है, इसीलिए शरीर को महत्व है। आत्मा चले जाने के बाद शरीर को नष्ट कर दिया जाता है।
यानी आत्मा वह चेतना शक्ति है, वह सूक्ष्म में है, और शक्ति है तो वह एक निश्चित स्थान पर ही होगी। वह स्थान के बारे में भी अलग अलग मत है। कोई कहता है हृदय के पास होती है, कोई कहता है सहस्त्रार चक्र पर होती है और इस चक्र पर उसे महसूस किया जा सकता है। आत्मा का स्वरूप एकदम सूक्ष्म और छोटा होता है और वह दिखाई नहीं देती है, लेकिन कुछ ग्राम उसका वजन होता है। क्योंकि साइंस में इस विषय में शोध कार्य हुआ है, ऐसा सुना है कि मनुष्य के मृत हो जाने के बाद शरीर का वजन 15 से 20 ग्राम कम हो जाता है। इस विषय में और शोध कार्य चल रहे हैं। हो सकता है कल ऐसे कैमरे भी विकसित हो जाए जो आत्मा की भी फोटो ले सके। आप जितने अपने जीवन में आत्मा के अधीन होते जाएंगे, उतना आप एक तो शरीर की समस्याओं से मुक्त हो जाएंगे, दूसरा पवित्र और शुद्ध होते जाएंगे, क्योंकि आत्मा वह शुद्ध चेतना शक्ति है जो शुद्ध और पवित्र स्वरूप में ही होती है। यानी पवित्रता समूचे आध्यात्मिक प्रगति का आधार है, और यह मूलाधार चक्र पवित्रता से संबंधित होता है। यह चक्र अच्छा क्रियान्वित होने पर आपके भीतर पवित्रता स्थापित होती है, और इसीलिए इस चक्र को कुछ लोग आधार चक्र भी कहते हैं, क्योंकि पवित्रता आध्यात्मिक ज्ञान का आधार होता है। दूसरा, इस चक्र के पास एक सुरक्षा कवच होता है। यहाँ पर एक ऐसी व्यवस्था होती है कि इस चक्र को पार वही व्यक्ति कर सकता है जिसे वह पार करने का अधिकार प्राप्त हो, क्योंकि इस चक्र के ऊपर कोई स्थान सुख में होता है। सेक्रम बोन नामक एक हड्डी होती है जिसे पवित्र हड्डी भी कहते हैं। इसमें कुंडलिनी शक्ति होती है, और इस शक्ति तक वही अधिकारी पुरुष पहुंच सकता है जो पवित्र आत्मा हो। जो मनुष्य पवित्र माध्यम नहीं है, वह इस चक्र से बाहर ही नहीं पहुंच सकता है। एक पौराणिक कथा है कि माता पार्वती नहाने को गई थी, और वह जिस स्थान पर नहाने गई थी, उसी स्थान के दरवाजे पर श्री गणेश जी विद्यमान रहते थे, जो किसी भी मनुष्य को पार्वती जी तक जाने नहीं देते थे। शिव भगवान को भी उन्होंने जाने से रोक दिया था। आदि कहानी है। यह कहानी प्रतीकात्मक है। यह मूलाधार चक्र पर एक पवित्रता का मापदंड होता है। उस मापदंड से जब तक मनुष्य पवित्र नहीं होता, आगे का कार्य संभव ही नहीं है। यह कहानी एक संदेश देती है कि बिना पवित्रता के आध्यात्मिक क्षेत्र में पहला कदम भी नहीं रखा जा सकता है। आज हमने इस आधार चक्र को जाना है। अब हम मैं एक पवित्र आत्मा हूँ, मैं एक शुद्ध आत्मा हूँ 3 बार बोलकर ध्यान करेंगे। मैं बोलूँगा, बाद में आप बोलेंगे। बाद में आप 10 मिनट अपने तालू भाग पर चित्त रखकर बैठेंगे, तो आप अनुभव करेंगे कि आपके भीतर यह जाप स्वयं ही चलता रहेगा। ऐसा कहकर कुछ समय ध्यान भी कराया, और बाद में कार्यक्रम समाप्त हो गया। ध्यान करने के बाद लोगों को उठते ही नहीं आ रहा था। सबको ध्यान के बाद अच्छा लगा। मैं भी बाद में सबसे मिला। हमारे में आपस में एक आत्मीय संबंध निर्माण हो गया था। एक ही ध्यान पद्धति से जब आप ध्यान करते हैं, तो ध्यान करने वालों में एक विशेष प्रकार का चैतन्य निर्माण हो जाता है, और आपस में एक आत्मीय भाव निर्माण हो जाता है। ऐसा लग रहा था मानो हम सालों से साथ में हैं, जबकि हम तो पिछले 2 ही दिनों से मिल रहे थे। सभी स्वामियों को, हॉस्पिटल के डॉक्टरों को, अन्य वीआईपी लोगों को, सभी को अच्छा महसूस हो रहा था। सभी को प्रसन्न देख मैं भी प्रसन्नता का अनुभव कर अपने घर की ओर चल दिया। घर पर पहुंचा तो पत्नी राह ही देख रही थी। पत्नी को कहा, मैं आज बहुत खुश हूँ, क्योंकि मेरे जीवन में पहली बार इतनी बड़ी संख्या शिविर को प्राप्त हुई है। अच्छा पवित्र वातावरण मिला है, अच्छा पवित्र स्थान मिला है। रामकृष्ण मिशन के स्वामी लोग और अस्पताल के डॉक्टर लोग सभी शांति के साथ बैठते हैं, और स्वयं मठाधीश भी बैठते हैं। तो सभी बड़े सम्मान के साथ बैठ रहे हैं और ग्रहण कर रहे हैं। जिस प्रकार किसी गायक को अगर अच्छे श्रोता मिल जाए तो जो आनंद होता है, वैसा ही आनंद मुझे
आज हो रहा है। आज मैं मेरे जीवन में खुश हूँ। प्रेम और श्रद्धा में अंतर होता है। प्रेम एक संकुचित भावना है। मैं जिसे प्रेम करता हूँ, मैं चाहूँगा कि उसे केवल मैं ही प्रेम करूँ और कोई न करे। लेकिन श्रद्धा बहुत बड़ी होती है। मैं जिस पर श्रद्धा रखूँ, मैं चाहूँगा कि प्रत्येक मनुष्य ही उस माध्यम पर श्रद्धा रखे। यानी श्रद्धा का क्षेत्र बड़ा ही व्यापक होता है। अब मेरे जीवन में मेरे गुरुदेव और गुरु कार्य ही उद्देश्य रह गया है, और जब गुरु कार्य करने को मिलता है तो बड़ी प्रसन्नता होती है। आज सारा हॉल ही भर गया था और बड़े ही शांति के साथ सभी ने मुझे सुना। मैं भी पता नहीं क्या-क्या बोल रहा था। आज मुझे मेरी मौसी याद आ रही है, जो कहती थी, तेरी पत्रिका में बुध ग्रह कमजोर है, तो इसीलिए ठीक से बोल नहीं पाता है। गुरु ग्रह अच्छा है, इसीलिए तेरा सब अच्छा होगा। आज मुझे अनुभव हो रहा है कि जब गुरु कृपा होती है तो अंधा देख पाता है, लंगड़ा पहाड़ चढ़ता है, कहते हैं ना, वैसे ही कुछ मुझे अनुभव हो रहा है। मैं तो बचपन से ही मुख दुर्बल था। बचपन में भी क्लास में किसी बड़े लड़के के पीछे छुपकर सबसे आखिर में बैठता था, ताकि शिक्षक की मुझ पर नज़र न पड़े और वे मुझे कुछ न पूछे। और समुच्चे सचमुच मुझे तो ठीक से बात भी नहीं करनी आती थी, बात करते समय भी हकलाता था। आज पता नहीं कैसे धारा प्रवाह बोल रहा था और बिल्कुल अनुभव हो रहा था कि यह सब गुरु कृपा में ही हो रहा है। गुरु की शक्तियाँ आ रही है और मुख से शब्द के रूप में निकल रही है। मैंने प्रवचन के पहले दीपक जलाया और दीपक की लौ में ही गुरुदेव के दर्शन किए और मैंने नमस्कार किया। बस इतना ही मुझे याद है। उसके बाद क्या हुआ, वह कुछ भी याद नहीं है। मुझे सुनने के लिए कुछ दिन पूर्व मिलिट्री के कार्यक्रम में भी इससे बड़ी संख्या में जवान थे, पर आज का अनुभव कुछ और ही था। शायद रामकृष्ण मठ का स्थान का अनुभव हो। आज मुझे जो प्रसन्नता मिली है, उसे अभिव्यक्त नहीं किया जा सकता है। पत्नी बोली, मैं तो घर में ही रही और आप जो भी कर रहे हो वह एक पवित्र कार्य है और समस्त मनुष्यता को इससे शांति प्राप्त होती है और ऐसे कार्य को सहायता करने से मुझे शांति मिलती है। मेरे तो आध्यात्मिक ज्ञान की शुरुआत भी आप ही हो और अंत भी आप ही है, और जब आप प्रसन्न हो जाते हो तो आपकी प्रसन्नता को मैं भी अनुभव कर ही रही हूँ। मैंने कहा, यह शिविर भविष्य के गुरु कार्य का द्योतक है। आगे यह गुरु कार्य कितना बढ़ने वाला है, इसका यह प्रतीक है। पत्नी बोली, चलो अब सोते हैं, कल मेरा स्कूल है। तीसरे दिन स्वादिष्टान चक्र पर प्रवचन था। आज भी सारा हॉल ही भरा हुआ था। आज के चक्र के ध्यान में कुछ रुकावट खड़ी होने वाली है, इसका अंदाजा मुझे हॉल में ही प्रवचन का प्रारंभ कलश पूजा और दीप प्रागट्य के साथ ही हुआ, और फिर चक्र के चार्ट को बताते हुए मैंने कहना प्रारंभ किया, आप डॉक्टर लोग शरीर का अध्ययन करते हैं और जब शरीर पर कोई रोग आए तो उसका अध्ययन कर उसका इलाज करते हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि कोई भी रोग शरीर पर आने के पूर्व मनुष्य के विचारों के शरीर पर आता है? यानी प्रथम मनुष्य के विचार दूषित होते हैं और बाद में उसका शरीर दूषित होता है, और यह ध्यान आपके भी काम का है। इसमें आप शरीर पर रोग आने के पूर्व रोग को जान सकते हैं। मेडिकल साइंस में शरीर का और शरीर के रोगों का अध्ययन किया जाता है, लेकिन उसी शरीर का अध्ययन किया जाता है जिस शरीर को छूकर देखा जा सकता है। लेकिन इस शरीर के अलावा भी मनुष्य का एक विचारों का शरीर होता है। इस शरीर के आसपास ही होता है। कोई भी रोग आता है तो वह प्रथम इस विचारों के शरीर के ऊपर आता है और बाद में इसे छू कर देखने वाले शरीर पर आता है। यह विचारों के शरीर का अध्ययन मेडिकल साइंस में नहीं है। इसका आप यह मत अर्थ लगाइए कि विचारों का शरीर होता ही नहीं है। होता है, लेकिन आपको इसका ज्ञान नहीं है। योगी इस विचारों के शरीर को जानता है और योगी इस शरीर का अध्ययन करता है। दूसरा, आपको मरीज आपके सामने लाना होता है। आप छूकर या एक्स-रे आदि जैसे मशीनों से उसके शरीर का अध्ययन, उसके भीतर की बीमारियों का अध्ययन करते हैं, लेकिन योगी पुरुष को मरीज के
शरीर को पास लाने की और जांच करने की भी आवश्यकता नहीं होती है। मरीज संसार के किसी भी कोने में हो, उसका अध्ययन योगी अपने चित्त शक्ति से अपने ही स्थान पर बैठकर करता है। प्रत्येक मनुष्य के हाथ के अंगूठे की छाप जिस प्रकार से अलग होती है, ठीक उसी प्रकार से प्रत्येक मनुष्य के विचार अलग-अलग होते हैं और प्रत्येक मनुष्य का विचारों का शरीर अलग-अलग होता है। और योगी उस विचारों के शरीर का अध्ययन कर यह जान सकता है कि उसे किस नाड़ी में दोष है, किस चक्र में दोष है, उसके विचार क्या हैं, उसके विचारों में कहाँ दोष है, इसका अध्ययन योगी कर सकता है। डॉक्टर की प्रशिक्षण अवधि भी बड़ी होती है और योगी की प्रशिक्षण अवधि डॉक्टर से भी बड़ी है। योगी को 25 साल साधना करने के बाद यह स्थिति प्राप्त होती है। इसीलिए एक ही जीवन में एक मनुष्य डॉक्टर और योगी दोनों कभी भी नहीं बन सकता है। अच्छा तो यही होगा कि डॉक्टर और योगी दोनों प्रथम एक दूसरे पर विश्वास करें और एक दूसरे के अनुभवों को बांटे और कुछ नई खोज करे ताकि मानवता का कल्याण हो सके। यह मेरी शुद्ध इच्छा है। सभी डॉक्टरों ने ताली बजाकर मुझे प्रोत्साहित किया, फिर वे ध्यान से सुनने लग गए। जय बाबा स्वामी, जय आत्मेश्वर।